काफी लोगों के सवाल थे, क्या मार्केट में आज के समय में नेचुरल वेट गेनर आ सकता है? क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मसल ब्लेस की डबल एक्सेल वेट गेनर, क्योंकि उसमें बताया था एक समय ट्रेंडिंग था, बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे लोगों ने उसको यूज करा। बट जैसे गीता में कहा गया है कि समय के साथ परिवर्तन करना जरूरी। तो क्या आज 2025-26 में मार्केट में नेचुरल वेट गेनर आ चुका है? चलिए हम इस वीडियो में देखते। बहुत सारे लड़के ऐसे जिनका काफी वजन कम है, सब कुछ करते हैं, नेचुरल डाइट रहते हैं, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा। और बहुत सारे लड़की भी ऐसी जिनकी शादी नहीं हो रही वेट के कारण, कम के कारण। ज्यादा के कारण तो खैर प्रॉब्लम रहती है, बट बात करें कम वेट के कारण तो भी उनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, वजन कम आ रहा। और वजन अगर आपकी एज के हिसाब से सही रहा तो काफी बीमारियों को हटा सकता है। ना वजन कम अच्छा है ना ज्यादा अच्छा है, आपकी हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए वो जरूरी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मसल ब्लेस का वेट गेनर। इसमें 2-3 और आते हैं डबल एक्सेल वगैरह, बट हम बेसिक लेके चल रहे हैं। और दूसरा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है बीस्ट लाइफ का एनाबॉलिक गेनर। ठीक है, हम देखेंगे दोनों की डिटेल कंपेरिजन। क्या ये मेल फीमेल बच्चे दोनों ले सकते हैं? साथ में इसके क्या साइड इफेक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मुझे कुछ लोगों ने आज से 3-4 साल पहले बताया था, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उसके साथ इसको यूज करना कैसे करना है और भाई साहब इसकी रियलिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि वजन नेचुरली कैसे बढ़ सकता है। आमतौर पर आप जितनी कैलोरीज खाते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ी कैलोरीज सरप्लस करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे आप आम दिन 1000 कैलोरीज खाते हो और आपके 1000 कैलोरीज को पचा रहे हो, तो आपकी बॉडी में लग नहीं रहा है। तो जब वेट गेन करना पड़ता है तो हमको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है, मतलब हमको थोड़ी ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ती है। ठीक है, और वजन किससे बढ़ता है? सिर्फ फैट से नहीं, बॉडी में प्रोटीन कार्ब्स फैट की संतुलन मात्रा होनी चाहिए, तभी आपका वजन बढ़ेगा। मतलब आप नॉर्मल वेट, मतलब अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो उसके साथ अगर आप वेट गेनर लेंगे तो शायद संभावना होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वेट गेनर एक सप्लीमेंट है, मील रिप्लेसमेंट में नहीं। मतलब अगर आपको वजन बढ़ाना है तो नेचुरल डाइट तो 100% लेना ही पड़ेगी प्रोटीन कार्ब्स फैट की। हाँ, उसके साथ आप मील के आगे पीछे, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर ले रहे तो उसके आगे पीछे एक वेट गेनर ले सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तभी आपका वजन बढ़ने की संभावना होगी। आप सोच रहे हो कि मैं एक मील रिप्लेस करके ले लूं, नहीं, मील रिप्लेसमेंट नहीं है। तो चलिए हम करते हैं इसका डिटेल कंपैरिजन। मेरे सामने दो है न्यूट्रिशन फैक्ट इंफॉर्मेशन, एक है मसल ब्लेस की और एक है बीस्ट लाइफ की। मसल ब्लेस की बात करें तो एक सर्विंग 100 ग्राम में, ये बेसिक है वेट गेनर वाला, ठीक है, वो वाला कंपेयर करो और इसका भी मैंने बेसिक ही करा। 100 ग्राम में से आपको मिलेगा 12 ग्राम प्रोटीन, बहुत अच्छी बात है, 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ साथ टोटल शुगर मिल रही 27 ग्राम, ठीक है। लेकिन सबसे बुरी बात है इसमें एडेड शुगर है 12 ग्राम। उसके साथ साथ आप देखेंगे सैचुरेटेड मोनोपोली, ठीक है, लेकिन सैचुरेटेड फैट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। पर सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिला। देखिए क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम लेना बहुत जरूरी है अगर आप सप्लीमेंट लेते हो। रीजन क्या है, आपका शरीर सिर्फ 1000 कैलोरीज को पचाने के लिए हैबिचुअल है। आप जैसे ही एक्स्ट्रा कैलोरीज खाएंगे ना, देखना आपको गैस प्रॉब्लम ये सब होने लगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को आदत नहीं है ज्यादा कैलोरीज खाने की। इसलिए जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम लेना जरूरी है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मिला है। दूसरी तरफ देखते हैं, एक सर्विंग मतलब हम 100 ग्राम पे कंपेयर करें तो इसमें करीबन 12.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, लगभग बराबर ही। लेकिन सबसे अच्छी बात है इसके कार्बोहाइड्रेट 50 है, लेकिन इसके अंदर बहुत करीबन 22 ग्राम के आसपास थोड़ा ज्यादा है। शुगर इसमें करीबन 35 ग्राम है, इसमें 27 ग्राम है, इसमें शुगर कम है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है इसमें एडेड शुगर 0 है और उसमें 12 ग्राम। अगर इसमें शुगर कम है, इसमें ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर एडेड शुगर है, तो मैं इसको कम हेल्दी समझूंगा। उसके साथ साथ सैचुरेटेड फैट दोनों में लगभग सेम ही मात्रा है, और सबसे अच्छी बात है इसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम मिला है अल्ट्रा एब्जॉर्ब टेक के नाम पे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बीस्ट लाइफ में इन्होंने विटामिन मिनरल्स दिए और इसके अंदर कोई भी विटामिन मिनरल्स नहीं। मतलब अगर आप मसल ब्लेस का वेट गेनर ले रहे हैं नॉर्मल वाला, तो हो सकता है आपको मल्टीविटामिन ले। देखिए विटामिन मिनरल्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ प्रोटीन कार्ब्स फैट लेके वजन बढ़ाऊंगा, तो नहीं साहब, विटामिन मिनरल्स भी बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी नर्व्स के लिए, हमारी सोच शरीर सबके लिए, हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी है विटामिन मिनरल्स। तो कुल मिला के रेटिंग बात करें तो इसको दूंगा मैं 10 में से 9 और इसको दूंगा 10 में से 5, क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल्स मी से प्लस इसमें एडेड शुगर मिलाई रखी उन्होंने, तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा मीठा हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब इन दोनों ने मिलाया क्या, असली राज तो यही है। मसल ब्लेस की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने मिलाया भाई साहब माल्टोडेक्सिन। बाप रे बाप, माल्टोडेक्सिन क्या होता है? एक तरह का लैब में प्रिपेयर करा हुआ, आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे बट हाँ आर्टिफिशियल कैटेगरी में आता है, एक तरह का लैब में प्रिपेयर गया हुआ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। क्या होता है, आपके स्टार्च से, राइस से प्रोसेस्ड, केमिकल से प्रोसेस करके लैब में प्रिपेयर करते तो कृत्रिम रूप से तैयार होता है, तो इसको आर्टिफिशियल की कैटेगरी में रखा गया है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। ये हेल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसकी 1 चम्मच अगर आप शक्कर खा रहे हो और 1 चम्मच अगर माल्टोडेक्सिन कर रहे हो, तो जितनी शक्कर स्पाइक करेगी ना, हो सकता है इसकी डबल करे। और जब भी बॉडी में बार बार इंसुलिन स्पाइक होगा, तो देखना हमारे शरीर
इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना बढ़ जाती है तो सीधे सीधे टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना होती है। तो ऐसे कार्ब्स, ऐसी चीजें जो कि हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स रहते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। आज इन्होंने शक्कर मिले भाई साहब डेक्सट्रोक्स मोनोहाइड्रेट, सुक्रोज भी मिला है, और भाई साहब स्वीटनर भी INS-95 मिला है। मतलब ये बहुत खतरनाक मीठा होने वाला है। इसमें डेक्स्ट्रामेस्टन और सुक्रोज ये तो नेचुरल तरीके से पा सकते हैं, लेकिन स्वीटनर INS-955 थोड़ा सा केमिकल है, मतलब ये सिंथेटिक है, बट अगर लिमिट मात्रा में ले, मतलब जरा सी डालने में ही बहुत मीठा हो जाता है। कैलोरीज नहीं करता है ज्यादा, बट हाँ मीठा बहुत हो जाता है। कुल मिला के भाई साहब इनने शुगर बहुत मिलाई इन्होंने। उसके साथ मिला है एंटी क्रैकिंग एजेंट, जिसको कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एक्चुअली क्या करता है एंटी क्रैकिंग, बहुत सारी चीजें मिलाते हैं ना, जैसे दूध पाउडर मिला दिया, वे प्रोटीन मिलाया, माल्टोडेक्सिन मिलाया, तो ये बाइंड नहीं हो पाता, तो अच्छे से मिलाने के लिए ये पाउडर काम आता। उसके साथ मिला उन्हें स्टेबलाइजर, बाप रे, INS-415, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम मिला, अच्छी बात। और स्वीटनर INS-955 जिसकी हमने बात कर ली। और लास्ट में मिला है इमल्सिफायर INS-332, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं लेसिटिन। एक तरह का नेचुरल होता है जो कि सोयाबीन या सनफ्लावर सीड से निकलता है। ये क्या करता है, इसका काम रहता है कि जो चीज नहीं मिल पाती ना उसको मिलाना, जैसे पानी के साथ घी या तेल नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर ये एजेंट डाल दिया तो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, और बहुत सारी जगह यूज होता है। कई बार इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होते, बट हाँ अगर आप स्वीटनर और एमल्सिफायर के साइड इफेक्ट देखें तो हो सकता है डाइजेशन इशू और स्किन सेंसिटिव। कई बार होता है कि खाने से लोगों को रेशेस हो जाते हैं, स्किन सेंसिटिव, चटकाने वाला लग जाती है। ये बहुत कम होता है, बट कह नहीं सकते। अब बात करें बीस्ट लाइफ की, तो थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा। सबसे अच्छी बात है इन्होंने सीरियल बेस्ड एक्सट्रैक्ट मिलाया, मतलब बार्ले या मिलेट का एक्सट्रैक्ट मिला, इसमें माल्टोडेक्सिन नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बात करें फ्लेवर की, तो बेल्जियन चॉकलेट में आता है, ये भी नेचुरल है। और उसके साथ साथ एंटी क्रैकिंग एजेंट INS-552 जो कि नेचुरल है, जिसको कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। इसमें मिला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और इसमें मिला है कैल्शियम सिलिकेट। तो कुल मिला के दोनों नेचुरल बाइंडिंग का काम करते हैं। और सबसे मुझे जो लगा इसमें एक चीज, इन्होंने स्वीटनर INS-95 मिलाई, जो कि एक आर्टिफिशियल शुगर हो सकती है, बट थोड़ी सी। तो कुल मिला के देखें, अगर ये 100% नेचुरल की बात करें तो नहीं, 100% नेचुरल नहीं है, हो सकता है 98-99% है, क्योंकि एक स्वीटनर से मार खा गया है। तो मसल ब्लेस की बात करें तो भाई साहब मैं इसको 10 में से दूंगा 5, और वहीं इसकी बात करूंगा तो 10 में से दूंगा 8, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर है। और इस समय जब अच्छे ऑप्शन आ सकते हैं तो फिर उन्होंने क्यों मिलाया, क्यों, क्योंकि ये बहुत सस्ते आते, शायद इसलिए मिलाया होगा। और इसमें दूंगा 10 में से 8, क्यों, क्योंकि इन्होंने एंटी स्वीटनर मिलाया, बट फिर थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, वरना टेस्ट के लिए लोग खाते हैं। अब बात करें साइड इफेक्ट की, तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसने भी मसल ब्लेस के खाए भाई साहब, कुछ साइड इफेक्ट तो आते ही है, जैसे गैस, ब्लॉडिंग, एसिडिटी, एक्सेस वेट गेन। मतलब एक होता है हेल्दी वेट बनना और एक होता है चर्बी बढ़ना। तो बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि वेट गेनर खाते हैं, उसके अंदर एंटी क्रैकिंग, माल्टोडेक्सिन का साइड इफेक्ट यही होता है कि ब्लोडिंग, बहुत पेट भारी हो जाता है, गैसेस बनती है, सुबह शाम माहौल खराब करते रहते हैं, और बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम भले मिलता है बट काम नहीं कर पाता। और एक ऐसा साइड इफेक्ट जो कि मुझे 3 या 4 साल पहले 2-3 लोगों ने बोला था कि उन्होंने मसल ब्लेस का वेट गेनर खाया, XXL की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनका शायद टेस्टोस्टेरोन लेवल में फर्क पड़ी। मतलब कहने का मतलब है नीचे जो प्राइवेट पार्ट है उनको वहां सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो गई। खैर मैं ये ब्रांड पे इंजाम नहीं लगा रहा हूँ, खैर उन्होंने भी ऑनलाइन अमेजोन या वेबसाइट से लिया था, बट हो सकता हो कि डुप्लिसिटी का असर हो, क्योंकि प्रोटीन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डुप्लिसिटी होती है, और ऑफलाइन में तो डेफिनेटली होती है और ऑनलाइन में भी होती है, कुछ कह नहीं सकते, ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक शिकायत आई थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा, मैं इस पर ये नहीं कह रहा हूँ कि होता ही होता है, बट हाँ कुछ लोगों को, ये 2 या 3 मुझे लोगों ने कहा था। बात करें बीस्ट लाइफ की, तो भाई साहब इसको खाने से थोड़ा हैवी लग सकता है, ब्लोडिंग, एसिडिटी, गैस की संभावना ना या बहुत कम रहेगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने माल्टोडेक्सिन नहीं मिलाया, स्टेबलाइजर बहुत ना मिलाया, उन्होंने एंटी क्रैकिंग एजेंट मिलाया, और सिर्फ एमल्सिफायर भी नहीं मिलाया, तो जिसके कारण ये थोड़े पचने में संभावना ज्यादा रहेगा। तो बात करें वेट गेन की, तो भाई साहब दोनों को आप ले सकते हैं। हो सकता है ये 1 महीने में ही आपका 5 किलो वजन बढ़ा दे, लेकिन इसको लेने कम से कम आपको 2 या 3 महीने लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल तरह ज्यादा है। तो आप बात करें कौन इसे ले सकता है, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। जी हाँ, बट ध्यान रखिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लाइफ स्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं सुबह उठ रहा हूँ बस खाना खा रहा हूँ बीच में खा ले, तो नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा, तभी आपकी शरीर एक्टिव होगा और आपका वजन बढ़ने की संभावना पड़ेगी। प्लस ये बच्चों के लिए नहीं है, जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, और हो सके तो उनको नेचुरल डाइट दे। नेचुरल मील को कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता, कोई वेट गेनर नहीं, ठीक है। पहली बात तो वेट गेनर लेना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर हमारा उससे फायदा नहीं हो पा रहा है, वो लोग जिनके पास समय कम है, डबल डाइट नहीं कर सकते, तो मील के बीच में एक ऐड कर सकते हैं और कोशिश करें तो नेचुरल है तो ज्यादा अच्छा है। अब बात करें इसको यूज कैसे करना है, तो सुबह शाम तो 2 टाइम अगर आप स्टार्टिंग में ले लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सके तो सुबह वर्कआउट के बाद, या लड़कियां सुबह वॉकिंग वगैरह कर रही है थोड़ी सी, या रनिंग कर रही है, अगर जिम जा सकती है तो अच्छी बात हो, नहीं जा रही तो वॉकिंग या रनिंग करने के बाद अगर आ रही है तो ब्रेकफास्ट के पहले ले सकते हैं। ध्यान रखिए मील को रिप्लेस नहीं करना है, ये कैलोरी सरप्लस का काम करेगा, मील रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। 1 चम्मच लेना और आप इसकी हैबिचुअल हो जाए तो आप 2 ले सकते हैं। अब बात आती है कि भाई साहब दोनों में से बेस्ट कौन सा है।
मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारा शरीर नेचुरल है और नेचुरल तरीके से वेट बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन दोनों केस में नेचुरल ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। 10 में से इसको 8 दूंगा और इसको 10 में से 5 दूंगा, क्योंकि आज 2025-26 में भी जब हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, नेचुरल चीज़ मार्केट में आ सकती है, तो हम क्यों ले। हाँ, एक समय ये ठीक था जब नेचुरल नहीं थे, बट आज के समय 2025-26 में बहुत सारे नेचुरल अल्टरनेट आ गए, तो हम क्यों माल्टोडेक्सिन वाला खाएं। मैं यूं नहीं कह रहा वो खराब है, अच्छा है, मैं किसी ब्रांड को कम नहीं कह रहा हूं, बट उस समय के लिए वो अच्छा था, आज समय के लिए ये अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में 3-4 ऐसे प्रोडक्ट है, मैं जिसकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सिर्फ वही है जो नेचुरल वेट गेनर के करीब है। मैं आर्टिफिशियल नहीं कहूंगा, बट हाँ, सिर्फ मार्केट में 2 से 3 प्रोडक्ट ही है। लेकिन मैं दावा करता हूं आने वाले 2-3 साल में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो लोगों का रुझान समझ जाएगी और नेचुरल चीज के पास आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वेट गेनर लेना है तो बीस्ट लाइफ का ले सकते हो। ध्यान रखिए, वेट गेनर में भी बहुत ज्यादा डुप्लिसिटी आ रही। ओरिजिनल लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों प्रोडक्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मिल जाएंगे। ऑफलाइन में शायद हो सकता है कि थोड़ी सी, खैर वो तो ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम है कि डुप्लिसिटी आ जाए, बट हाँ, मैंने नीचे ऑथेंटिक साइट की लिंक डाली है, वहां से आप अच्छे डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन जब बात है स्वास्थ्य की तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको जीवन भर तो खाना नहीं हो सकता, 1 महीना 2 महीने 3 महीने खाओगे तो ठीक है ना। अगर ये 1500 का आता है तो 1800 का आता है, 200-300 रुपये का फर्क है। क्यों थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन क्योंकि जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट मिले हैं वो थोड़े कॉस्टली आती है। माल्टोडेक्सिन, स्टेबलाइजर और दूसरी चीज़ें वो थोड़ी सस्ती आती। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, नीचे ओरिजिनल लिंक है। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वो भी है। तो लड़के लड़के अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो सप्लीमेंट जरूर ले, लेकिन ध्यान रखिए मील को रिप्लेस ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।